तो यहां पर जो पहला टॉपिक है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यहां पर जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा नक्सलिज्म पर है। नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद का ओरिजिन क्यों हुआ है, फिर इसके फैक्टर्स क्या हैं, नक्सलिज्म के फंडिंग के सोर्सेस क्या हैं, और ये सोर्स कैसे चेंज हो रहा है, वो अपना नेचर कैसे चेंज कर रहा है। फिर इस कंटेक्स्ट में जो है इंडिया ने क्या एक्शन प्लान लिए हैं, पास्ट में हमारे जो है सक्सेसफुल प्लान कौन से रहे हैं, ऑपरेशन बरगा या वेस्ट बंगाल में जो हमने अदर मैकेनिज्म लिए थे जिससे हमने जो फिजेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट का हम मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर कर्नाटक का केस स्टडी, पावगड़ा केस स्टडी। फिर इस कंटेक्स्ट में हमारी ओवरऑल फिलोसफी क्या होनी चाहिए नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए, और उस टैकलिंग पर ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यहीं पर होगा, पेपर 4 में भी होगा। जो इस साल की केस स्टडी है वो नक्सलिज्म पर ही है 2024 में। उस फिलोसफी से तुम्हें पता लगेगा कि करना क्या है, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स क्या हैं, और उसी पर नेचर पर क्वेश्चन है। जहां पहला ही क्वेश्चन 2013 में जो है उन्होंने आर्टिकल 244 जिसमें आपका शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो एरियाज हैं उस कंटेक्स्ट में जो आपकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है वहां पर यह क्वेश्चन पूछा है। फिर लगातार देखो कि 18, 20, 15, फिर आपका जो है 22, यहां पर जो सारे क्वेश्चन है वह है LWE, फिर वह डाउनवर्ड ट्रेंड को देख रहा है, पर इस कंटेक्स्ट में मेनी पार्ट को अभी भी जो है अफेक्ट करता है। इस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच क्या रही, तो क्वेश्चन अप्रोच पर। सेकंड कि LWE जो है उसके डिटरमिनेंट्स क्या हैं जो ईस्टर्न पार्ट में ये हैं, तो मतलब फैक्टर्स। फिर इस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रेटजी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरी फोर्सेस जो है इस कंटेक्स्ट में, ताकि इसको आप क्या कर सके, काउंटर कर सके। यही क्वेश्चन सेम ऊपर, पर ऊपर फिलोसफी पूछी। तो यहां पर रिस्पेक्टिव जो अदर एरिया हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, सेक्रेटरी फोर्सेस में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग क्या करनी है, वहां पर सीधा क्वेश्चन पूछा है। फिर नेक्स्ट, द परसिस्टेंट ड्राइवर्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरियाज हैव रिजल्टेड इन आइसोलेटिंग द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड द फार्मर्स हु फेस मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट। अब इस कंटेक्स्ट में मलकानगिरी और नक्सलबाड़ी को फोकस में रखते हुए आपकी करेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए LWE को लेकर, और उस कंटेक्स्ट में जो लोग LWE की तरफ चले गए हैं उनको वापस नॉर्मल कैसे लेके आना है। सिंपल फिलोसॉफी पर क्वेश्चन पूछा है कि LWE का राइज क्यों हुआ है, रीजन क्या है। सेम क्वेश्चन थिंकिंग रिपीट, और इसी थिंकिंग पर इस साल जो है कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस हैं, यहां नहीं केस स्टडी में। फिर यहां पर नक्सलिज्म इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इश्यू मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। In this context, discuss the emerging issues and suggest multi-layered strategy to tackle this menace. यहां पर भी नेचर चेंज कैसे हो रहा है, नक्सलिज्म किधर की तरफ जा रहा है, उस कंटेक्स्ट में आपकी क्या स्ट्रेटजी, फिलोसफी सेम है, सेम टॉपिक को बार बार रिपीट कर रहा है। अब इसी कंटेक्स्ट में आपका है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में ओवरऑल एक क्वेश्चन हो सकता है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का, या हर स्टेट को लेते हुए कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है, जिस कंटेक्स्ट में क्या है वहां पर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हुई है, इंसर्जेंसी का जन्म हुआ है। और इस कंटेक्स्ट में जो अदर स्टेट्स हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, वहां पर उस इंसर्जेंसी को हमने टैकल कैसे किया है, उसको टैकल कैसे किया है, वहां पर भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है। अभी है नहीं, अभी जनरलाइज्ड है। प्लस इसी कंटेक्स्ट में आफ्स्पा, जहां आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 जो है आफ्स्पा का सीधा सीधा उसने क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पर पहला ही क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन जो उसने 15 में पूछा है वह है आफ्स्पा, और इस कंटेक्स्ट में इसका अपोजिशन क्यों है, इस कंटेक्स्ट में क्रिटिकली वेट द रिक्वायरमेंट विद रेफरेंशियल व्यू हेल्ड बाय द अपेक्स कोर्ट। उस कंटेक्स्ट में अपेक्स कोर्ट का जजमेंट आया था, उस कंटेक्स्ट में हेगड़े कमिटी बनी थी 15 से पहले, और उसी कंटेक्स्ट में जजमेंट और यूपीएससी ने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। फिर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पर जो है वेरी लॉन्ग टाइम से
इंसर्जेंसी ने हमें अफेक्ट किया है। इस कंटेक्स्ट में मेजर रीजन जिस कंटेक्स्ट में यह सर्वाइव यहां रही है, जनरलाइज्ड है, बट उस जनरलाइजेशन में भी अगर हम अदर स्टेट को अटैक करते हैं तो हमारा आंसर में मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। जहां सिक्किम और इस तरह जो इस कंटेक्स्ट में सारा वो याद रखना है। पहले मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो 2 ही क्वेश्चन पूछे, अभी इसमें स्कोप बहुत है क्योंकि नक्सलिज्म रिपीट कर चुका है 11 सालों में 5 बार, 5 से 6 बार। यहां पर 2 ही क्वेश्चन पूछे। फिर इसका जब स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर पे आता है तो यहां पर मेनली क्वेश्चन है करंट से, चाइना को लेकर, पाकिस्तान को लेकर। यह हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है, जो चाइना को लेकर आपका जो सीपैक कॉरिडोर है, ऑल्दो सीपैक कॉरिडोर आपके आईआर में है, बट यहां पर वो इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से पूछेगा, और पूछा है उसने। तो इस कंटेक्स्ट में कन्फाइंड यही नहीं रहेगा, यह टेररिज्म के कंटेक्स्ट में इंडस्ट्री बन रही। अब वो क्वेश्चन यहां पर तुम्हारे पास सेग्रीगेशन में टेररिज्म पर है, बट वह भी एक क्वेश्चन है। जब आपकी रशिया ने आर्म्ड मिलिटिया को जो है रिक्रूट किया था, फाइट करने के लिए, कहा यूक्रेन में, तो उस तरह के क्वेश्चन जो है करंट से होंगे, बट वहां पर बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उनको यूज कैसे करना है। तो यहां स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स में बात करो तो पहला 14 में क्वेश्चन पूछा है कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का एग्रीमेंट हुआ है चाइना एंड पाकिस्तान में, इस कंटेक्स्ट में जो है व्हाट थ्रेट दैट इट पोजेस फॉर इंडियाज सिक्योरिटी। तो सीपैक को जो है सिक्योरिटी से क्या किया है, लिंक किया है। अब यहां स्टेट और नॉन स्टेट में एक्टर्स में अगर ये बाद में क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन इसने सीपैक वापस रिपीट किया 18 में, यही क्वेश्चन रिपीट है उसका, सीपैक। और इस कंटेक्स्ट में चाइना का यह एक कार्डिनल सबसेट है वन बेल्ट वन रोड का। इस कंटेक्स्ट में सीपैक का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हुए यह बताइए कि इस कंटेक्स्ट में इंडिया को इससे डिस्टेंस क्यों करना चाहिए। सेम क्वेश्चन। फिर इसने क्वेश्चन यहां पर जो है हॉट परस्यूट एंड सर्जिकल स्ट्राइक, जो उस समय न्यूज में थी, क्यों, बालाकोट, पठानकोट उस कंटेक्स्ट में ही था, उस कंटेक्स्ट में हमने ये मेजर्स लिए थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, करंट से था उस समय का। फिर एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंज posed by external state and non-state actors to the internal security in general पूछा है। Also discuss the required actions, जो measures to be taken to combat these threats। अब ये क्वेश्चन जनरलाइज्ड है, यहां पर स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे आपके एनिमी हो सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत जो है डायमेंशन में जा सकता है। तो यहां पर साइबर सिक्योरिटी भी है, इंसर्जेंसी भी है, नक्सलिज्म भी है, आपके विभिन्न ग्रुप्स भी हैं, डी गैंग भी है, वो सारा यहां पर है। अब यहां पर इस तरह क्वेश्चन है तो आपके जो विभिन्न एग्रीमेंट्स आ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर, जैसे डीएनएस को कंट्रोल करने के लिए, या स्पेस का जो थ्रेट आएगा, अभी जैसे वॉर चल रहा है, प्राइस वॉर, या स्पेस में स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करने के लिए जियो एंड एलन मस्क। अब उस कंटेक्स्ट में वो जो इकोनॉमी थ्राइव होगी वो पेपर 3 का क्वेश्चन होगा, पर उस कंटेक्स्ट से हमें क्या थ्रेट हो सकता है वो क्वेश्चन यहां पर होगा, वो क्वेश्चन यहां पर, वो एक क्वेश्चन ऐसा उसका होगा, उस नेचर को पहचानना होगा। वो नेचर आएगा करंट से, बट वो नेचर कैसे पहचानोगे उसके लिए बेस काम करेगा यही। फिर उसका लगातार क्वेश्चन है टेररिज्म पर, टेररिज्म पर लगातार क्वेश्चन है। टेररिज्म के टाइप्स, टेररिज्म क्या है, क्योंकि अगर वो डेफिनेशन क्लियर होगी तो तुम उसको विजुलाइज कर पाओगे। और टेररिज्म पर क्वेश्चन नो डाउट इंडिया पर होगा, बट वर्ल्ड में भी जब जाएगा तो उसको रिलेट करेगा इंडिया से, और वर्ल्ड में जब जाएगा तो वहां से तुम्हें एग्जाम्पल पिकअप करने पड़ेंगे। तो टेररिज्म क्या है, टेररिज्म के टाइप्स क्या हैं, इस साल एक क्वेश्चन पूछ लिया टेररिज्म के टाइप पर। नार्को टेररिज्म पर इस साल सीधा सीधा क्वेश्चन है, जो यहां के नोट्स में भी, लास्ट ईयर भी। बायो टेररिज्म पूछा नहीं है, कभी भी पूछ सकता है। एथनिक टेररिज्म, वही आपका जो आपके इंसर्जेंसी है। रिलीजियस टेररिज्म, तो टाइप्स पर क्वेश्चन। फिर
इस टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए हमारी ओवरऑल फिलोसॉफी, पास्ट में हमारे सक्सेस क्या रही है उस टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, इंटरनेशनल मेजर्स क्या हैं, इंटरनेशनल मेजर्स क्या हैं, और वो इंटरनेशनल मेजर पर इस साल पेपर 2 आईआर में क्वेश्चन है, पेपर 2 आईआर में क्वेश्चन है, पर वही क्वेश्चन यहां पर भी हो सकता है। फिर यहां से डायनेमिज्म होगा, लॉन वॉल्फ स्ट्राइक, अकेला भेड़िया स्ट्राइक, टेररिज्म का नेचर कैसे चेंज हो रहा है, टेररिज्म के फंडिंग के सोर्सेस क्या हैं, तो टेरर फाइनेंसिंग, तो उस कंटेक्स्ट में 2023 में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लखनऊ में, उसी पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, जो हुई थी दिसंबर 2022 में, मेंस में क्वेश्चन था 2023 में। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो यहां से पता लगेगा। जैसे पहला क्वेश्चन टेररिज्म और ये कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बन रहा है, अब क्वेश्चन टेररिज्म पर नहीं है, टेररिज्म और कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, अगर ये क्वेश्चन देखा है तभी तुम विजुलाइज कर पाओगे जो रशिया ने आर्म मिलिटिया को रिक्रूट किया था, कौन सा ग्रुप, वैगनर ग्रुप, तब उसको रिलेट कर पाओगे कि ये कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री कैसे बन गई है। तो यहां पर इकोनॉमिक्स की समझ प्लस इंटरसेक्टेड टेररिज्म की समझ, तब वो क्वेश्चन होगा कि कंपटीशन का मतलब क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कंटेंट नहीं होगा, जो न्यूज में पढ़ रहे हैं वहां से एग्जाम्पल पिकअप होंगे और आंसर बनेगा, वही हमें देखना आंसर राइटिंग में कि नहीं आते हुए उसको लिंक कैसे करना है। फिर यहां पर टेररिज्म ग्रेव चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी, उस कंटेक्स्ट में सॉल्यूशन और उस कंटेक्स्ट में मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग के क्या है टेररिज्म के, सीधा टेररिज्म क्या है उसी पर पूछा है, सोर्सेस क्या है फंडिंग के, और कंटेक्स्ट में हमारे क्या है मेजर्स क्या है। तो यहां पर भी हमें फिलोसॉफी याद रखनी पड़ेगी, टेररिज्म को टैकल करने के लिए हमें कौन सी फिलोसॉफी अपनानी चाहिए। टेररिज्म जो एक्सटर्नल से आ रहा है, टेररिज्म जो इंटरनली ओरिजिनेट हो रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, ओवरऑल फिलोसॉफी। तो इस कंटेक्स्ट में नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रीन, उस कंटेक्स्ट में आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो क्या हमें वो नेशनल जो है सिक्योरिटी डॉक्ट्रीन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है वो यहां से पता लगेगा। फिर यहां पर जमात इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर में इसको बैन किया गया है, और इस कंटेक्स्ट में यहां पर क्वेश्चन पूछा है ओवरग्राउंड वर्कर्स इन इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज, और इस कंटेक्स्ट में इस ओजीडब्ल्यू को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सिंपैथाइजर हैं, तो उस कंटेक्स्ट में अगर रेडिकलाइजेशन कैसे होता है, रेडिकलाइजेशन की जो है स्टेजेस क्या है, इनिशियल स्टेज से लार्ज स्टेज तक कैसे पहुंचता है और वो इस तरह कैसे बनता है, अगर उस तरह की फिलोसफीज पता है तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है एक्स्ट्रा तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। अदरवाइज तो ओजीडब्ल्यू क्यों है, सिंपैथाइजर्स क्यों हैं, क्यों बनते। अब इस कंटेक्स्ट में जरूर नहीं कि कंटेंट मूवीज भी जैसे शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी हैदर, तो उन मूवीज से भी तुम सहारा ले सकते हो। नक्सलिज्म में न्यूटन, जरूर नहीं है बुक्स, अगर वो थिंकिंग होगी आंसर राइटिंग में तो उनको यूज करोगे, बिकॉज सबसे पहले जानना है सिलेबस में, सिलेबस से भी ज्यादा क्वेश्चंस क्या हैं। बिकॉज हम रीड करते हैं बट हम रीडिंग ही करते हैं और बहुत कुछ रीड कर लेते हैं, जबकि आधी से ज्यादा तो काम का ही नहीं है। हम रीड करते हैं नक्सलिज्म के कंटेक्स्ट में कैसे कैसे क्या ऑर्गेनाइजेशन बनी, कैसे ब्रेकअप हुआ, वापस बनी, काम का ही नहीं जब वो पूछ ही नहीं रहा है। यस, एक मालूम होना चाहिए बट आप जब लिख ही नहीं पाओगे उसका यूज क्या है, बिकॉज आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट द यूज, जो तुम जानते हो, जो तुम यूज कर सकते हो। फिर टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे एक्ट्स हैं, तो उस कंटेक्स्ट में यूएपीए और उस कंटेक्स्ट में अमेंडमेंट और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अब वो क्वेश्चन पूछेगा ये तभी पता लगेगा कि तुम्हारे सिलेबस में क्या टेररिज्म है, उसने पास्ट में क्या क्वेश्चन पूछे थे। तो करंट भी कैसे पढ़ना है, क्योंकि अदरवाइज तुम लोगों के लिए करंट क्या हो जाता है, करंट एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है तो तुम्हारे स्टैटिक पर भारी पड़ जाता है, बट ऐसा नहीं है। करंट में भी यूपीएससी का स्पेसिफिक है कि वो पूछेगा क्या। अगर इसने यूएपीए पूछा है तो उस कंटेक्स्ट में टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक्ट्स पढ़ने हैं, तो उस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन उसने पूछा है। फिर इसी कंटेक्स्ट में
कॉम्प्लेक्सिटी और इंटेंसिटी जो टेररिज्म की है उसको एनालाइज करना है, तो इस कंटेक्स्ट में उसके कॉजेज, लिंकेजेस और यहां पर जो है अप्रिय जो गठजोड़ बन रहा है, ऑब्नॉक्सियस नक्सस बन रहा है, तो इस कंटेक्स्ट में मेजर्स जो उस टेररिज्म को हटाने के लिए, अब क्वेश्चन टेररिज्म पर नहीं है, टेररिज्म मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म जो एक्शनल स्टेट है तो वो नक्सलिज्म से, इंसर्जेंट से कैसे लिंक कर रहा है, वो वर्ड यहां से आएगा, ऑब्नॉक्सियस, लिंकेज, नक्सस एंड लिंकेज। फिर उसका क्वेश्चन टेररिज्म और उस कंटेक्स्ट में विन करना हार्ट एंड माइंड्स को, ये क्वेश्चन 2023 में, तो पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा, ओवरग्राउंड वर्कर्स, सिंपैथाइजर्स। फिर इस कंटेक्स्ट में यहां टेररिज्म की फिलॉसफी पूछ रहा है कि टेररिज्म को अगर कंट्रोल करना है तो केवल सिक्योरिटी मेजर्स नहीं हो सकता, क्या होगा, डेवलपमेंट मेजर्स, विनिंग द हर्ट्स। इसी कंटेक्स्ट में ऑपरेशन सद्भावना, जो इस साल प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन है, ऑपरेशन सद्भावना, और ये क्वेश्चन यहां पर विनिंग द हर्ट्स एंड माइंड्स। तो इस कंटेक्स्ट में जो है ट्रस्ट पॉपुलेशन का गेन करना, उस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट के मेजर्स जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कहा, जम्मू एंड कश्मीर, विनिंग द हर्ट्स एंड माइंड्स। फिर यहां पर 2023 करंट से था, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। अब यहां जब क्वेश्चन आया, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी दिसंबर 2022 में, तो लोगों ने जो आंसर किया वो एग्जैक्टली उनको ये नहीं पता था, एक दो पता थे। आंसर राइटिंग बेस पर जो उनका कॉमन सेंस था उससे उन्होंने ड्राइव किया कि टेरर को अगर कंट्रोल करना, उसके फंडिंग के सोर्सेस क्या हैं। अगर वो स्टैटिक पता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे, वही कहां पर होगा, इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ होगा, एग्रीमेंट आया होगा, उस बेस पर क्या है लिखा है। तो टेरर फंडिंग सोर्सेस हैं, तो इसमें करंट चल रहा था, तो इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा। फिर अदर्स भी हैं इसमें, जहां पर पहला क्वेश्चन उसने रेडिकलाइजेशन पर पूछा है, और ये रेडिकलाइजेशन पर जब उसने 14 में क्वेश्चन पूछा, इसी में आपकी मूवी केरला स्टोरी, हम अभी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि लोग जो हैं आईएसआई कंटेक्स्ट में क्या है शामिल हो रहे थे, पर उसने क्वेश्चन 14 में पूछ लिया है रेडिकलाइजेशन पर, रेडिकलाइजेशन के स्टेजेस क्या हैं, काउंटर कैसे करोगे। फिर इसी कंटेक्स्ट में मॉब वायलेंस, मॉब लिंचिंग, क्योंकि अब ये मॉब लिंचिंग एक क्वेश्चन हो रहा था, करंट में था, बट सिलेबस को देखोगे तो क्वेश्चन 17 में न्यूज के कारण। सेकंड जो तुम्हारा सिलेबस है, बेसिक्स, कम्युनिकेशन, नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, इसको लेते हुए हर साल जो है एक क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी पर, और यहां पर साइबर सिक्योरिटी का बेसिक्स वो अगर पता है, साइबर वर्क कैसे करता है, साइबर के जो है एलिमेंट्स क्या हैं, हैक्टिविज्म क्या होता है, मैलवेयर क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, वहां टेक्निकल नहीं जाना है, जैसे एमपीपीएससी पूछता है, टेक्निकल की जरूरत नहीं है, बट उससे थ्रेट क्या ओरिजिनेट हो रहा है, और कंटेक्स्ट में न्यू चीजों को कलेक्ट करना जो आ रही, जैसे आपके मोबाइल चार्ज कर रहे हो, वहां से वायरस एंटर कर जा। अब ये यूपीएससी पूछेगा नहीं, वो तुम्हारा आइडिया होगा कि मेंस में कैसे यूज करते हो, तो उस तरह के इवेंट्स को कलेक्ट करना, वहीं पर यहां पर क्वेश्चन है। यहां पर पहला क्वेश्चन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और कंटेक्स्ट में इनके सिक्योरिटी के इंप्लीकेशन, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंस्टेंटिटी, फिर लार्ज ऑडियंस को एक साथ क्या करते हैं, कवर करते हैं, न्यूज कैसे इस दो कंटेक्स्ट में कैसे वाइल्ड फायर होती है, अगर वो बेसिक्स पता है तो क्वेश्चन। और इस कंटेक्स्ट में करंट में जो चल रहा है कैम्ब्रिज एनालिटिका, जहां पर फेसबुक पर आरोप लगाया गया क्या कि वह इलेक्शन को क्या कर रहा है, रिग कर रहा है यूएस इलेक्शन में, तो उस तरह की न्यूज वो आएगा करंट से, बट बेसिक्स। फिर क्वेश्चन रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, सोशल मीडिया के द्वारा आप रेडिकलाइज कैसे कर रहे हो, तो रेडिकलाइजेशन ऑलरेडी 14 में पूछा है, बट यहां पर उसने क्या पूछा है, मीन्स को कनेक्ट कर दिया है कि उस रेडिकलाइजेशन के लिए मीन कौन है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स, उससे जो है कैसे उसको चरमवाद की तरफ, एक्सट्रीम की तरफ लेके जाया जा रहा है, और यहां से जो है थ्रेट कैसे हो रहा है,
जब ISIS में बहुत लोग क्या कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे। फिर यहां पर सोशल मीडिया पर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, और इस कंटेक्स्ट में नॉन स्टेट एक्टर्स जो सबवर्जिव एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, इस कंटेक्स्ट में सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इस कंटेक्स्ट में यह जो है हाल ही में कैसे हुआ है, मिसयूज। अब यहां पर ओपन क्वेश्चन पूछा है, जहां पहले क्या है, रिलेट किया था सोशल मीडिया और रेडिकलाइजेशन, यहां पर ओपन क्वेश्चन है। टेररिज्म नहीं, इंसर्जेंट्स भी है, नक्सलाइट्स भी है, सबको इसने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। फिर यहां पर मेन साइबर सिक्योरिटी, जहां पर साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें ओवरऑल आर्किटेक्चर पता होना चाहिए कि हमारा साइबर सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर क्या है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। यूपीएससी नहीं पूछेगा, सजेशन के लिए हमारी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, फिर हमारा जो भी साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में आपका I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। फिर हमारी जो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर या क्रिटिकल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए, और इस कंटेक्स्ट में सेक्टर स्पेसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर, और इस कंटेक्स्ट में जो है कोऑर्डिनेशन क्या है और वो थ्रेट कैसे राइज होगा। तो उस कंटेक्स्ट में मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन का बेसिक डाटा, लिटरेसी का बेसिक डाटा, साइबर एटिकेट, साइबर जो है शिष्टाचार का डाटा, साइबर हाइजीन, साइबर जो है आपकी हाइजीन शुद्धता का डाटा। क्वेश्चन वहां से फिर रिलेट करके क्या होगा, क्वेश्चन होगा। जैसे तुम्हारा साइबर एटिकेट नहीं है, यहां से पेनड्राइव लगाई, साइबर कैफे जाते हो वहां भी पेनड्राइव लगा दी, वो एटिकेट नहीं है। अब उससे कैसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होता है। तुम्हारा मोबाइल फोन है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा मोबाइल फोन एज ए बॉटनेट यूज हो रहा है, और तुम्हें एंटी बॉटनेट सॉफ्टवेयर ही नहीं पता। जब तुम्हें ही नहीं पता, जब तुम्हारे पास शिष्टाचार नहीं है, तो हाउ यू एक्सपेक्ट कि 1.18 जो बिलियन पॉपुलेशन है उसको पता होगा, और वह कैसे क्या होगा, यूज होगा। तो उस कंटेक्स्ट में बेसिक साइबर के जो आंसर में यूज होंगे, DDoS अटैक, रैंसमवेयर, उस कंटेक्स्ट में उनके नाम, तो वो प्रीलिम्स का नॉलेज और वो मेंस में यूज होगा। उस कंटेक्स्ट में डेवलपमेंट, उस कंटेक्स्ट में डेवलपमेंट। तो यह क्वेश्चन है, जैसे यहां पर पहला 13 में क्वेश्चन साइबर वॉरफेयर पर, साइबर को कैसे यूज कर रहे हैं, बिकॉज साइबर में अनोनिमिटी है, सामने नहीं, तो उस कंटेक्स्ट में स्टेट एक्टर इसको कैसे कर रहा है, यूज कर रहा है। साइबर वॉरफेयर के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम, उस कंटेक्स्ट में मेजर्स इसको फाइट करने के लिए। फिर इस कंटेक्स्ट में इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक। उस कंटेक्स्ट में जो है हमारे क्या डिफेंसिव मेजर्स, डिफेंसिव मेजर के कंटेक्स्ट में क्या है हमारा जो है रिएक्टिवनेस के साथ साथ प्रोएक्टिवनेस भी पूछी है कि हमने एक्टिवली क्या किए, एक्शन स्टेप्स क्या लिए हैं। फिर पोटेंशियल थ्रेट ऑफ साइबर अटैक, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, क्वेश्चन रिपीट है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, बेसिक्स, बिकॉज अगर वो बेसिक्स क्लियर है बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स के बाद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट कैसे है, हम कितने प्रिपेयर हैं, हमारा आर्किटेक्चर क्या है, हमारी उस आर्किटेक्चर में क्या है, कमी क्या है, हमारा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर क्या है, वर्ल्ड का आर्किटेक्चर क्या है, इस इंटरनेट के साइबर गवर्नेंस को कौन कंट्रोल करता है, क्या इसको यूएन के तहत आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो यहां पर क्वेश्चंस हैं। और इसी कंटेक्स्ट में 2020 में साइबरडोम और यूपीपीएससी प्रीलिम्स में 2021 में साइबरडोम, वो आंसर राइटिंग सीखोगे कैसे, एटिमोलॉजी से क्वेश्चन करना है। पहले तुम्हें क्वेश्चन बहुत क्लियर होना चाहिए। और इसी कंटेक्स्ट में जो है डाटा सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी पर क्वेश्चन 2018, बिकॉज उस समय न्यूज में था क्या आपकी पुत्तुस्वामी कमेटी रिपोर्ट, तो डाटा सिक्योरिटी का क्वेश्चन में लेकर इस कमेटी की रिपोर्ट को जो है, बिकॉज ये अगर कोई कमेटी आ रही तो हम पढ़ते कहां हैं, प्राइवेसी पेपर 2 में ही पढ़ते हैं। बट यहां पर जब तुम्हें पता साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी में डाटा सिक्योरिटी क्या पॉइंट होगा,
तो यहां पर BN श्री कृष्णा कमेटी के कंटेक्स्ट में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। और इसी को लेते हुए 19 में साइबरडोम, मतलब फिर 2020 में यूपीएससी में यही साइबरडोम है। अब ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज योजना में आया था। अब इसलिए नहीं कि योजना पढ़नी है, योजना में अगर कोई थीम है वो प्रिपेयर तुम्हारी नहीं है तब पढ़नी है, तब तुम्हें पढ़नी है। साइबरडोम, साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अगर अब ये मैं बताऊंगा कैसे निकालना था, अगर वो वर्ड ही पता होता, उसके आसपास भी जाओगे तो मार्क्स मिलेंगे। फिर यहां पर जो क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी, उसके एलिमेंट्स, और उस कंटेक्स्ट में साइबर सिक्योरिटी के चैलेंज, और उस कंटेक्स्ट में जो है कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी, इसको टैकल करने के लिए सेम क्वेश्चन रिपीट है। फिर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट न्यूज में था और यहां के नोट्स में भी है वो सीधा सीधा। अब यहां पर दो क्वेश्चन पूछे हैं, पेपर 2 में भी पूछा है, प्राइवेसी को लेते हुए। जब प्राइवेसी न्यूज में था उसी कंटेक्स्ट में यह बिल भी न्यूज में था। अब यह जो है वैसे क्वेश्चन कहां का है, पेपर 2, वैसे क्वेश्चन पेपर 2 का है ना, पूछा कहां है, पेपर 3, पेपर 3, बिकॉज यहां पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। और यहां पर यूपीएससी में तुम्हें टॉपिक प्रिपेयर नहीं करने हैं, यहां हमें थीम्स प्रिपेयर करनी है, जो थीम्स हर सब्जेक्ट में क्या होगी, ओवरलैप होगी। फिर अब यहां पर देखो 10 क्वेश्चन पूछे हैं, तो हर साल एक क्वेश्चन है इसका साइबर पर। नेक्स्ट, यहां ये जो टॉपिक है इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग है, प्रिवेंशन है, फिर इसी कंटेक्स्ट में ऑर्गेनाइज क्राइम है, टेररिज्म है, सेक्यूरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, सिक्योरिटी फोर्स एंड एजेंसी देयर मैंडेट। यहां पर जो सबसे टफ क्वेश्चन इंटर सिक्योरिटी में वो यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, जहां वो चीजों को लिंक कर रहा है। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन इस पूरे इंटर सिक्योरिटी में बस यहीं पर है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिक्योरिटी बॉर्डर मैनेजमेंट। तो इस कंटेक्स्ट में पहले देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। सिंपल यहां पर क्वेश्चन होगा मनी लॉन्ड्रिंग की, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग और उस कंटेक्स्ट में करंट में जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे लिंकेजेस कैसे हो रहा है, उस लिंकेजेस पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्रिप्टो से, एनएफटी से, नॉन फंजिबल टोकन से। फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, ड्रग्स, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, आर्म्ड स्मगलिंग, वहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पर पहला सिंपल मनी लॉन्ड्रिंग, इकोनॉमिक सोवरेनिटी, इस पर थ्रेड क्या है, उस कंटेक्स्ट में सीक्वेंस क्या है इंडिया के लिए और स्टेप्स क्या लेनी चाहिए इंडिया को। फिर यहीं पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, मनी लॉन्ड्रिंग लिंक किया है उसने, मनी लॉन्ड्रिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बहुत है, प्लस ग्लोबलाइजेशन। फिर इस कंटेक्स्ट में मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो मनी लॉन्ड्रिंग पर है, जो कंट्रोल करती है, उसको कौन, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसी कंटेक्स्ट में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंडिया पार्ट है, मेजरली FATF। फिर इसी कंटेक्स्ट में इंडिया, इसकी प्रॉक्सिमिटी, दो नेबरिंग, गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल। और इस कंटेक्स्ट में ओपीएम और ओपीएम को लिंक करते हुए इसने क्या पूछा है, देखो, ड्रग ट्रैफिकिंग, गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब में क्या पूछा है, लिंकेज पूछ लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग सिंपल नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है, लिंकेज पूछा है। और इस कंटेक्स्ट में मेजर्स टू प्रिवेंट। फिर है आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की फिलोसॉफी अगर क्लियर है तभी क्वेश्चन, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लिंक कर रहा है। टेररिज्म यहां है, पर टेररिज्म हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, टेररिज्म पर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में टाइप्स, लिंकेज विद टेररिस्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और कंटेक्स्ट में जो है नेशनल और इंटरनेशनल पर एग्जाम्पल। अब इस कंटेक्स्ट में कोलंबिया में क्या है, लैटिन अमेरिका में क्या चल रहा है, हमें नहीं पूछ रहा है, बट अगर नॉलेज है तो मार्क्स मिलेंगे। और उस कंटेक्स्ट में काम आता है OECD की रिपोर्ट्स,
या न्यूज में जो चल रहा होता है, उन्होंने क्या मेजर्स लिया हमें नहीं पूछेगा, बट उन्होंने जो मेजर लिया अगर हमने केस स्टडी में डाला अपने आंसर में मार्क्स मिलेंगे। वो यहां से पता लगेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फिर सिंपल क्वेश्चन है बॉर्डर मैनेजमेंट पर। बॉर्डर मैनेजमेंट में जो है बॉर्डर मैनेजमेंट और कंटेक्स्ट में जो हमारे पोरस बॉर्डर है साउथ एशियन देशों के साथ और स्पेसिफिकली म्यांमार, उस कंटेक्स्ट में चैलेंज क्या है, मेजर्स क्या होने चाहिए। तो यहां पर हर स्टेट जो है नेबर जो है इंडिया का, उसके लिए मेजर्स पता होने चाहिए, थ्रेड्स पता होने चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम कोस्टल सिक्योरिटी। और यहीं पर क्वेश्चन एक जहां पर बॉर्डर नहीं है, स्पेस बॉर्डर पर क्वेश्चन, फ्यूचर का स्पेस बॉर्डर पर क्वेश्चन। जहां बॉर्डर नहीं है साइबर, तो साइबर ऑलरेडी हमारे क्या है टॉपिक है। फिर क्रॉस बॉर्डर, उस कंटेक्स्ट में सेवरल सिक्योरिटी चैलेंज फेसिंग द पॉलिसिंग ऑफ द बॉर्डर इन नॉर्थ ईस्ट। तो बॉर्डर मैनेजमेंट कहां पर, नॉर्थ ईस्ट। ऊपर साउथ एशियन प्लस स्पेसिफिक कहां पूछा है, म्यांमार, यहां पर नॉर्थ ईस्ट। और इस कंटेक्स्ट में जो है इंडिया म्यांमार वापस रिपीट किया है, पहले भी पूछा है, वापस क्या है रिपीट किया है 19 में, 13, 19 क्वेश्चन रिपीट कर रहा है वो। फिर जो है ट्रांस बॉर्डर इलीगल माइग्रेशन थ्रेट टू इंडियाज सिक्योरिटी, उस कंटेक्स्ट में स्ट्रेटजी, बॉर्डर मैनेजमेंट और इलीगल माइग्रेशन। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स टास्क, डिफिकल्ट टेरेन, हॉस्टाइल रिलेशन। तो हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे हॉस्टाइल रिलेशन क्या हैं, और जो हॉस्टाइल रिलेशन के कंटेक्स्ट में क्या क्वेश्चन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट उस कंटेक्स्ट में आपको क्या चाहिए, लोकल सपोर्ट, जो आप मिलिटिया को क्या करो हटाओ। तो सेम क्वेश्चन पहले भी टेररिज्म में क्या पूछा था, विनिंग द हर्ट्स एंड माइंड। फिर टेररिज्म के कंटेक्स्ट में क्या पूछा था, ओवर ग्राउंड वर्कर का सपोर्ट। तो यहां क्या पूछा है, बॉर्डर मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, लोकल सपोर्ट। अब 20 का क्वेश्चन है, बट इस कंटेक्स्ट में लास्ट टाइम में जो मोदी गवर्नमेंट ने स्कीम जो चालू की थी विलेजेस को सहयोग लेने के लिए, तो आज की डेट में अगर क्वेश्चन करोगे तो उस कंटेक्स्ट में वो स्कीम कहां है, यहां आनी चाहिए। बेसिक फिलोसफी क्या है, लोकल जो सपोर्ट है उसको डिनाई कैसे किया जाए, और उस कंटेक्स्ट में क्या बॉर्डर मैनेजमेंट। और इस कंटेक्स्ट में सीधा क्वेश्चन लोकल्स में क्या करना है, परसेप्शन मैनेजमेंट जो है उनको क्या ना करे, सपोर्ट ना करे। अगर पुलिस फोर्सेस को सपोर्ट करे तो पुलिस फोर्सेस के कंटेक्स्ट में उनका क्या है, परसेप्शन। तो परसेप्शन मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन, ये एयरस्पेस की सॉवर्निटी को लेकर, ये इसलिए न्यूज में था, क्वेश्चन था बिकॉज उस समय न्यूज में था। ये 5 से 6 क्वेश्चन हैं, 60 to 70 मार्क्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी। एक क्वेश्चन करंट से होगा, ये 14 में करंट में था। और फिर यहां पर स्पेस को लेकर, मैंने बोला स्पेस भी है, तो यहां स्पेस को लेकर क्वेश्चन क्या पूछा है, यूएवी पर, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। और इस कंटेक्स्ट में जो है इनके द्वारा जो है क्रॉस बॉर्डर क्या किया जा रहा है, ट्रेड, आर्म्स का, अम्युनिशन का, ड्रग्स का और इंटरनल सिक्योरिटी, इस कंटेक्स्ट में मेजर्स। फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी आती है, अगर एनएफटी भी है, क्वेश्चन पूछेगा नॉन फंजिबल टोकन, क्रिप्टो, और क्रिप्टो के द्वारा जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या आपकी बेटिंग एप्स हैं, तो बेटिंग एप्स और उससे तो वही साइबर में आ जाएगा। फिर यहां पर चाइना पाकिस्तान, और चाइना पाकिस्तान बॉर्डर के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन बॉर्डर मैनेजमेंट। फिर ये क्वेश्चन मैं हमेशा से 18 से करवा के आ रहा हूं, और ये क्वेश्चन पूछा है उसने जो है कोस्टल सिक्योरिटी पर, ये 22 में। तो इसका 14 में भी क्वेश्चन है, 22 में। 14 में जो क्वेश्चन है वो करंट से है। 14 में जो क्वेश्चन था, बिकॉज सोमालिया में पायरेसी, ये कोस्टल सिक्योरिटी। अगर कभी डायनेमिज्म लाना हो आंसर्स में, इंटरनल सिक्योरिटी में, वैसे जो मैं नोट दूंगा सफिशिएंट है, फिर भी डायनेमिज्म लाना हो तो वेबसाइट है IDSA, मनोहर पारिकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IDSA, उनकी रिपोर्ट्स।
ऑल्दो जो तुम्हें कंटेंट मिलेगा वो आईडीसी की रिपोर्ट जो है वो इंक्लूड है वहां पर, खासकर इंडिया म्यांमार वगैरह, तो सबसे बेटर जो मैटर मिलेगा वही मिलेगा आईडीएस से। फिर सेक्रेटरी एजेंसीज एंड मैंडेट, सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन होगा। एजेंसीज क्या है? जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सीएपीएफ, सेंट्रल जो है आर्म पुलिस फोर्सेस, तो इसकी जो ये 8-9 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीएसएफ, असम राइफल, ईटीसी, इन पर सीधा सीधा क्वेश्चन होगा। तो यहां पर यह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और ट्रांसपोर्ट। अब देखिएगा यहां पर बॉर्डर मैनेजमेंट और फोर्सेस का कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बॉर्डर मैनेजमेंट पर है, सॉरी बॉर्डर मैनेजमेंट पर है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है? फोर्सेस और मैंडेट। और फोर्स और मैंडेट भी कहां? म्यांमार बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर एंड पाकिस्तान बॉर्डर। तो बांग्लादेश म्यांमार पर, बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कौन है? आपकी पीएसएफ। म्यांमार में कौन है? असम राइफल। फिर यहां पर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन, एनआईए, प्लस अदर जो आपके इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है, उनके क्या मैकेनिज्म जिससे वो इस इंटर सिक्योरिटी को क्या कर रहे हैं। अब ये पहला क्वेश्चन क्या है? जनरलाइज्ड है। इंटर सिक्योरिटी कुछ भी, इंटर सिक्योरिटी कुछ भी और किसी भी डायमेंशन से, तो पूरा इंटर सिक्योरिटी का सिलेबस कहां है? यहां पर है। सेकंड क्वेश्चन सीधा किस पे? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस कंटेक्स्ट में जो है रोल उनका, रोल उनका। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, यह जो है तुम्हें एक ही कंटेंट देखना है और सेम कंटेंट को तुम्हें यूज करना सीखना है। कंटेंट सेम होगा। 6 और 7 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से 5 और 6 तुम्हारे हो जाएंगे जो बेसिक कंटेंट है। एक क्वेश्चन केवल डायनेमिज्म होगा।